नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है एचपीएसएससी जो है वो रिपीट करके क्वेश्चन पूछती है, तो अगर रिपीट करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए या तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी के लिए हम एचपीजी के डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 88 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर इज सिचुएटेड। तो निम्नलिखित किस जिले में महाराणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है। तो ये जो महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर है तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अभी महाराणा प्रताप सागर बांध की बात हो रही थी, क्यों हो रही थी, तो बर्ड फ्लू जो था वो चला था, तो बर्ड फ्लू के चलते जो था इस डैम का या फिर इस रिजर्वर का जो है वो काफ़ी चर्चा चली रही। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये जो महाराणा प्रताप सागर डैम है इसको पोंग डैम के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। अब 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और ब्यास नदी के ऊपर ये बना हुआ है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमने पहले भी डिस्कस की है, और भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो गिरिराज की वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट। तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। एनआईटी कहाँ पर स्थित है ये आपको पता है। इसकी स्थापना कब हुई ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है हमीरपुर। हमीरपुर में एनआईटी जो है वो स्थित है। देखो एनआईटी को जो था वो पहले जाना जाता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी के नाम से। अब आरईसी के नाम से इसको जाना जाता था। तो आरईसी की स्थापना कब की गई थी, आरईसी की स्थापना की गई थी 1986 में। आरईसी का नाम बदलकर एनआईटी रखा गया। एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एनआईटी इसका नाम रखा गया था 2002 में। 2002 में इसको एनआईटी कहा जाने लगा। तो ये आप याद रखें एनआईटी के बारे में। अब एनआईटी का तो हो गया, इसके अलावा आपको आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आईआईटी कहाँ पर स्थित है, मंडी के कमांड में जो है वो आईआईटी स्थित है। 2009 में आईआईटी मंडी की जो था वो स्थापना की गई थी, ये आप याद रखिए। अब आईआईटी की बात हो गई, एनआईटी की बात हो गई, एक और इंस्टीट्यूट है निफ्ट जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, निफ्ट जो है वो कांगड़ा में स्थित है। ये जो निफ्ट कांगड़ा में है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 90 है, एज पर सेंसस 2011 दी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, तो ये है ऑप्शन डी 123। 123 जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये तो जनसंख्या घनता के बारे में हो गया। अगर बात करें डिसेंडियल ग्रोथ रेट की, जो कि 2001 से 2011 के बीच बयान की गई, वो कितनी थी, वो थी 12.94%। ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा कुछ और भी अगर हम बात करें तो वो हो सकता है फीमेल पर 1000 मेल्स जो है वो कितना है, तो वो है 972। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 91 है, ऑन विच डेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो किस तिथि में से जो था वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला अस्तित्व में आए। देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1970 जो है वो सही आंसर है। अगर बात करें यहाँ से कुछ डिटेल में, तो देखो अगर एमसी की बात की जाए तो दिसंबर 1851 में जो था वो पहली बार शिमला में नगर पालिका बनी थी। अब 1851 में पहली बार नगर पालिका बनी और 1 सितंबर 1970 को 1 सितंबर 1970 को जो था हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला नगर पालिका का स्टेटस जो था वो बदल कर नगर निगम कर दिया। ये आप याद रखिए कि नगर पालिका का स्टेटस कब किया गया, चेंज करके नगर पालिका का स्टेटस नगर निगम कब किया गया, तो वो किया गया 1 सितंबर 1970। इस क्वेश्चन से यही आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है। जहाँ पर शिमला एमसी स्थित है उस बिल्डिंग को टाउन हॉल बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉमन सी चीज़ है, ये आपको पता ही होगा। तो ये बेसिक चीज़ें आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। निम्न किस जिले में जो था वो साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता दर सबसे कम पूछा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। अब चंबा का साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। कितना है चंबा का साक्षरता दर, तो वो है 72.17%। ये याद रखिए 72.17% चंबा का सबसे कम साक्षरता दर है। अगर बात करें कि सबसे हाई कहाँ का है, तो सबसे हाई है हमीरपुर का। हमीरपुर का कितना है, वो है
88.15%। अगर बात करें ओवरऑल हिमाचल की कि ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है, तो ओवरऑल हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.80%। ये बात की हमने इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार। एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको रिवाइज कराता हूँ। हिमाचल का लिटरेसी रेट है 82.80, लोएस्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा का 72.17%, हाईएस्ट है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का 88.15%। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, ड्यूरिंग विच ईयर फर्स्ट असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा के चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1952। 1952 में जो था वो सबसे पहली बार चुनाव हुए थे। अब पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ था असल में। देखो, हिमाचल प्रदेश 1951 से लेकर 1956 तक जो था वो ग श्रेणी का राज्य रहा था। उसके बाद 1952 में जो था वो विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे। और कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे? तो 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे। और हिमाचल प्रदेश के 1952 में ही पहले मुख्य सचिव भी बने थे, जिनका नाम था KL मेहता। इनका नाम आप याद रखिए। फिर 1956 में हिमाचल प्रदेश को जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1956 से लेकर 1971 तक ये जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार YS परमार जो था वो पहले जो मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के 1952 में। 24 मार्च 1952 को ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अब ये मुख्यमंत्री तो पहली बार बन गए, दूसरी बार ये मुख्यमंत्री कब बने? तो ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 1963 में। ये दूसरी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। तो ये सब बेसिक आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 94 क्वेश्चन है। तो गोची फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये भागा वैली में मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। भागा वैली यानी कि लाहौल स्पीति में ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति के कुछ और फेमस फेस्टिवल्स की, तो देखो लाहौल स्पीति में जो है वो गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भागा वैली में मनाया जाता है। फरवरी के महीने में या फिर जनवरी के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा हालदा फेस्टिवल भी जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ये लाहौल स्पीति की चंद्रा और भागा वैली में मनाया जाता है। दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ मेले भी हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं, जैसे कि एक पौरी मेला हो गया। पौरी मेला लाहौल स्पीति के उदयपुर में मनाया जाता है। और इसके अलावा एक और मेला है जिसका नाम है लदराचा मेला। लदराचा मेला लाहौल स्पीति के काजा में मनाया जाता है। ये जो लदराचा मेला है ये राज्य स्तरीय का मेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 है। द बुक हिमाचल प्रदेश परिचय इज रिटन बाय। तो हिमाचल प्रदेश परिचय किताब लिखी गई है देवराज शर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से कुछ याद रखने की चीजें हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश परिचय किताब आपसे पूछा गया तो ये लिखी गई है देवराज शर्मा के द्वारा। अगर हिमाचल परिचय किताब पूछा जाता तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है राहुल सांकृत्यान ने। इन दो किताबों के नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलते जुलते नाम है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। अब कुछ और किताबों के नाम अगर हम डिस्कस करें जो देवराज शर्मा और राहुल सांकृत्यान के द्वारा लिखी गई है, तो हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब जो था ये देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं, ये दोनों किताबें। और अगर बात करें राहुल सांकृत्यान की, तो इन्होंने लिखी हिमाचल परिचय और किन्नर प्रदेश। तो ये दो किताबें जो था ये राहुल सांकृत्यान के द्वारा लिखी गई। तो ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 क्या है? 96 है, काठगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज फेमस फॉर। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ये जो काठगढ़ है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का काठगढ़ जो है वो फेमस है शिवलिंगा के लिए। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो काठगढ़ है वो कहाँ पर किसके लिए फेमस है? वो शिवलिंगा के लिए फेमस है। यानी कि मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शिव मंदिर जो है एक स्थित है। तो ये काठगढ़ जो है वो कौन सी तहसील में पड़ता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो काठगढ़ जो है वो इंदौरा तहसील में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ये जो इंदौरा तहसील है यहाँ पर काठगढ़ पड़ता है। बाकी एक क्वेश्चन जो अभी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से रिलेटेड पूछा गया था एग्जाम में, वो था कांगड़ा का भूकंप कब आया था। तो कांगड़ा का भूकंप कब आया था ये एग्जैक्टली डेट के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो ये आया था 4 अप्रैल 1905 को। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। 4 अप्रैल 1905 में ये भूकंप जो था वो आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 क्वेश्चन ये है, द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करछम वांगटू इज अक्रॉस द रिवर। तो करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? करछम वांगटू परियोजना कहाँ पर स्थित है, कितने मेगावाट की है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये परियोजना बनी है सतलुज नदी के ऊपर। सतलुज नदी यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब करछम वांगटू परियोजना सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ये कौन से
जिले में स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये स्थित है। ये कितनी मेगावाट की परियोजना है? तो ये जो करछम वांगटू परियोजना है ये 1000 मेगावाट की परियोजना है। अब ये 1000 मेगावाट की परियोजना है, इस परियोजना को किसके द्वारा बनाया गया है? तो इस परियोजना को जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये सब आप करछम वांगटू परियोजना के बारे में याद रखिए। करछम वांगटू के अलावा कुछ और ऐसी परियोजनाएं हैं जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, जैसे कि खाब परियोजना हो गई। खाब परियोजना जो है ये भी सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। और अगर नाथपा जाखड़ी परियोजना की बात करें तो ये वैसे किन्नौर और शिमला के बीच में स्थित है, परंतु सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। बसपा परियोजना की बात करें तो बसपा परियोजना किन्नौर में स्थित है और ये बसपा नदी के ऊपर बनी हुई है। बसपा ये की सतलुज की सहायक नदी है। संजय विद्युत परियोजना ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और ये भावा नदी के ऊपर स्थित है। भावा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। अगर बात करें चांगो यांगतांग परियोजना की, तो चांगो यांगतांग परियोजना जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। सोंगटोंग करछम परियोजना, सोंगटोंग करछम परियोजना जो है ये भी किन्नौर में स्थित है और सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जो सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई हैं या फिर सतलुज की सहायक नदियों के ऊपर बनी हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन लाइमस्टोन? तो लाइमस्टोन हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लाइमस्टोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में भी पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पाया जाता है, बिलासपुर में पाया जाता है, मंडी में भी पाया जाता है। तो ये हर जगह पाया जाता है। तो अब लाइमस्टोन सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है ये फाउंड आउट करना मुश्किल है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, बट कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कुछ सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। एक बरमाणा में है, बरमाणा बिलासपुर में पड़ता है। दूसरी दादराघाट में है, दादराघाट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। और तीसरी जो है वो राजवन में है, राजवन जो है वो सिरमौर में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए। सीमेंट फैक्ट्रियों के बारे में याद रखिए। लाइमस्टोन के बारे में इतना बताना एग्जैक्टली मुश्किल है थोड़ा सा, बट आप बता सकते हैं अगर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन में आता है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इन विच ईयर वॉज हिमाचल प्रदेश मेड अ यूनियन टेरिटरी? तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष एक संघ क्षेत्र बना था? तो 1956 में जो था ये यूनियन टेरिटरी बना था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1956 में हिमाचल यूटी बन गया। और कब तक ये यूटी रहा? 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो यूनियन टेरिटरी रहा था। अब अगर इसके बाद की बात की जाए, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो मिला था। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा तो 25 जनवरी 1971 को मिला, परंतु 18 दिसंबर 1970 को जो था वो भारतीय संसद ने जो था वो एकमत से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव जो था वो पारित किया था। और फिर जाकर 25 जनवरी 1971 को उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो था वो शिमला के रिज मैदान में जो था वो 18वें पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की थी। तो ये सब हिमाचल के बारे में बेसिक चीज़ें हैं। तो ये था आज का पेपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।